तो हेलो क्लास 9, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि है द वर्ड ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द मर्चेंट इन द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ लोथल। लोथल एक सिटी का नाम है। इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इनगॉट्स। अच्छा, ये कॉपर इनगॉट्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, जिनका यूज हम ट्रेड करने में करते हैं। मतलब आजकल जैसे हम लोग पैसे देके कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो तब हम क्या करते थे, कॉपर इनगोट्स का यूज करते थे किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। अब क्वेश्चन है, ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ इनगॉट्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इनगॉट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस के 2 बैग के लिए कितने हमें इनगॉट्स की जरूरत थी, 15 इनगॉट्स की जरूरत थी। बात समझ आ रही? तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम 1 का इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद किसका निकालना है, 12 बैग्स के लिए हमें निकालना है। तो बाद में हम 12 बैग्स के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए निकालेंगे। नंबर ऑफ इनगॉट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो 1 बैग के लिए कैसे करेंगे, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा। हमें निकालना किसके लिए है, 12 के लिए निकालना है। तो नंबर ऑफ इनगॉट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो क्या करेंगे बेटा, जो पहले लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख देंगे, 12। 2 1 जार 2, 2 6 जार, ठीक है। तो 15 6 जार कितना हुआ, 90। तो हमें 12 बैग स्पाइसेस के परचेज करने के लिए कितने हमें इनगॉट्स की जरूरत पड़ने वाली है, 90 इनगॉट्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ द ईशांगो बोन। देखो, ईशांगो बोन आपको आपकी बुक में उसका फिगर दिख जाएगा, बेसिकली उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप बस नंबर्स को नोटिस करिए। तो नंबर क्या गिवन है बेटा, 11 13 17 एंड 19 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। इसमें क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है। तो आपको एक चीज देखते ही पता चल रही होगी कि ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। एक सिंपल वे में इस तरीके से समझ लो, या तो फिर एक ऐसा नंबर मान लीजिए 70 ले ले, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। ठीक है, ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। बात समझे? तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इन्हीं इसमें यही एक चीज कॉमन है कि भैया ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो क्या लिख देंगे, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ आ रही है? फिर कह रहा है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर। तो भैया नेक्स्ट 3 नंबर लिख दो, नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या हो जाएगा बताइए। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 आता है। 23 के बाद क्या आता है, 29 एक प्राइम नंबर आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, 31 आता है। ठीक है, अगर आपसे और भी पूछे जाए तो इसके आगे के प्राइम नंबर्स भी आप लिख देंगे। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया ये सारे क्या है, इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, ये चीज में कॉमन है। फिर हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने थे, तो इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर जो भी होंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। बात समझ आ रही है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब ये एडिशन में क्लोज्ड है कि भैया किन्हीं 2 नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल होता है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए 2 ले लिया और एक नंबर 3, दोनों का सम हो गया 5। 5 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसा है बेटा, नेचुरल नंबर है। बात समझ आ रही?
फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लिया, 20 ले लिया, कितना आया 30। 30 एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। नेचुरल नंबर जो है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, और जितने भी आप काउंट कर सकते हो वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। बात समझ आ रही है? फिर कह रहा है कि आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये कंडीशन सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है या नहीं होती है? चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मान लीजिए हमने 7 - 3 कर दिया, एक नेचुरल नंबर 7 ले लिया, दूसरा नेचुरल नंबर 3 ले लिया, इन दोनों को ले लिया तो हमारा आंसर आया 4। 4 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है? पहले एक और एग्जांपल समझ लेते हैं फिर हमको बहुत क्लियर होगा। जैसे कि मान लो कोई एक छोटा नंबर ले लेते हैं नेचुरल, एक बड़े नंबर को माइनस कर देते हैं, मतलब छोटे नेचुरल नंबर से बड़े नेचुरल नंबर को अगर हम माइनस करें तो हमें जो आंसर मिलेगा बेटा वो माइनस में मिलेगा। और माइनस का कोई भी नंबर नेचुरल नहीं होता है। अभी देखो सारे काउंटिंग नंबर, सारे पॉजिटिव वैल्यूज नेचुरल होती हैं, यहां पे कोई भी ये जो नंबर आया है हमारा ये नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल। ठीक है, ये कैसा नंबर है? ये इंटीजर में आता है। ठीक है, तो देखो बेटा सब्ट्रैक्शन में यहां पे तो ये पास हो रहा है बट यहां पे ये फेल हो रहा है, तो क्या ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है? तो हम क्या लिख देंगे? नो, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये बात समझ आ रही है? इजी क्वेश्चन था ना, इतनी सी बात समझ आई बच्चे? तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि भैया ये अंडर एडिशन में क्लोज्ड है, तो हमने उसको वहां पे प्रूव कर दिया कि हाँ एडिशन में ये बात सही है, बट सब्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहां पे प्लस का नंबर जब तक आएगा तब तक तो वो नेचुरल है, लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्ट करके हम माइनस में नंबर आता है वो नेचुरल में नहीं आएगा, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है। बात समझ आ रही है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है एंशिएंट इंडियन यूज टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। पहले के लोग क्या करते थे, अब भी लोग करते हैं, प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ये प्रैक्टिस आज भी देखी जा रही है। और वो प्रैक्टिस क्या है कि भैया हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे ये फिंगर है, इनके ये ज्वाइंट्स है, तो एक फिंगर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? 1 2 3। बात समझ आ रही? आज भी लोग कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ज्वाइंट काउंट करते हैं ना। तो देखो यहां पे कह रहा है एंशिएंट इंडियन यूज टू ज्वाइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, काउंट करने के लिए यूज करते थे, जैसे 1 2 3 ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फिर कह रहा है ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट। अब देखो ईच फिंगर, हर फिंगर में कितने ज्वाइंट्स है? 1 2 3, 3 ज्वाइंट्स है ना। अब कह रहा है एंड द थंब इज यूज टू काउंट। थंब का क्या काम है भैया? कि काउंट करने के लिए, ये थंब ही तो है जो काउंट कराता है, तो थंब के नहीं काउंट करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने यहां तक 12 काउंट कर लिया, 13 14 15 कर रहे हो आप, नहीं, थंब का यूज कितना है? सिर्फ उसको काउंट करने के लिए है। ठीक है, तो देखो कह रहा थंब का यूज कर रहा है टू काउंट देम। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? एक हाथ से आप कितने काउंट कर सकते हो जब आपका थंब क्या कर रहा है? केवल काउंट कर रहा है, और उसके जो ज्वाइंट्स है वो काउंटेबल नहीं है, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो देखो बेटा नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन वन फिंगर, एक फिंगर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? वन फिंगर कितने होते हैं? 3 ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाउ मेनी कैन यू काउंट इन वन हैंड? एक हाथ में कितने काउंट कर सकते हो? तो देखो बेटा पहले नंबर ऑफ ज्वाइंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन कितनी फिंगर है हमारे पास? 4 फिंगर है हमारे पास। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ ज्वाइंट इन 4 फिंगर्स, 4 फिंगर में कितने ज्वाइंट्स हैं? 3 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 12 ज्वाइंट्स हो गए। तो जितने ज्वाइंट्स हो गए उतने नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। तो हाउ मेनी काउंट ऑन वन हैंड? तो 12 काउंट हम कर सकते हैं। 12 काउंट, 12 काउंट इन
वन हैंड। ये बात समझ आई बेटा? 12 काउंट इन वन हैंड, एक हैंड में 12 काउंट्स हम कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये कैसे रिलेट कर रहा है? तो देखो उसका आंसर आप ये लिख दोगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ काउंटिंग 12 फिंगर्स ज्वाइंट इज बिलीव्ड टू द बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट वाली लाइन का जो आंसर है वो ये लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? बात समझ आ रही? तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आप सारे क्वेश्चन 9 के करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।